देखिए है। मैं नगर पंचायत अमिला का वार्ड नंबर 11 का सभासद हूँ। आज आप लोग इतनी संख्या में ग्रामीण क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये ग्रामीण इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बिना बताए हुए जो है कि MRF सेंटर बन रहा है, जिसमें कि कचरा लोग लाएंगे, यहाँ पे कचरा को रोस्ट करेंगे और उसको खाद वगैरह के रूप में बदलेंगे, जिससे काफ़ी गंदगी होगी और काफ़ी प्रदूषण फैलेगा। क्योंकि ये आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही करीब में हम लोगों के आबादी के सभी लोग बसे हुए हैं और सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कचरा घर बनाना उचित नहीं है। इसको लेकर के आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? हमने शिकायत किया। हमने जिला अधिकारी महोदय से भी शिकायत किया है और उप जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत किया है। और उसके बाद हम लोगों को जब कुछ भी आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग वहाँ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय नुपुर अग्रवाल जी से भी जाके गुहार लगाए और SDM साहब को वो फ़ोन भी किए थे। तो क्या आश्वासन मिला है ऊपर से? आश्वासन यही मिला है कि हम देख रहे हैं, चूँकि चेयरमैन साहब से बात करने पे वो बोलते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे क्या बन रहा है और हमको भी नहीं आगाज़ किया गया है, ना ही हमसे प्रस्ताव लिया गया है। और चेयरमैन साहब भी बोल रहे हैं कि हमसे भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। तो ये काम इतने दिनों से हो रहा था, तो फिर आपको आज जानकारी हुई, आज रोकने आए हैं? हम शुरुआत में जब ये ज़मीन चिन्हित की गई थी, नाप रहे थे लोग, तो हमने इनसे कहा था कि इस ज़मीन पे हम लोग विद्यालय लाने वाले हैं। तो ये लोग हमसे बोले कि ये ज़मीन सिर्फ हम लोग घेर रहे हैं, बाउंड्री वाल कर रहे हैं, इसके बाद जो है कि आप विद्यालय बनवाएं चाहे कुछ भी बनवा सकते हैं। लेकिन मेरे बिना जानकारी के यहाँ पे MRF सेंटर बनाया जा रहा है, चूँकि इसीलिए हम लोग। आपको जानकारी नहीं है, चेयरमैन को जानकारी नहीं, EO साहब से बात हुई थी? EO साहब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमने EO साहब को फ़ोन किया था, लेकिन EO साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और कल चूँकि मैं वहाँ से तहसील से ला के यहाँ पे लेटर भी इनको दिया, SDM साहब का जो लेटर था हमने ला के इनको दिया, जिसमें वो आख्या लगाने के लिए बोले थे। तो EO साहब खुद छुट्टी लेकर जो है कि चले गए हैं। उनको बताया जा रहा है ऑफिस द्वारा कि वो मंगलवार या बुधवार को आएंगे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं उसके आगे? हमारे माननीय जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ के, राम जतन जी, और हमारे ऊपर तो क्लेम लगेगा ही लगेगा। चूँकि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? प्रयास है यही कि हम चाहते हैं कि यहाँ MRF सेंटर न बने, विद्यालय बन जाए। आप इस वार्ड के मेंबर हैं, सभासद हैं, निर्वाचित हुए हैं, ग्रामीणों की काफ़ी आस है आपसे जी। तो इस समस्या को लेकर के आप कैसे निजात दिलवाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि हो पाएगा निजात, हम नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। क्योंकि हमारे नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक ही नहीं कराई जाती है। बोर्ड वहाँ पे नगर पंचायत अमिला द्वारा बताया जाता है, ऑफिस से सीधा सीधा कहा जाता है कि अगर कोई भी मेंबर अगर थोड़ा भी टाइट हुआ तो उसके वार्ड में 5 साल काम रोक दिया जाए, एक भी ईंटा न लगने। तो सबसे भ्रष्ट तो यहाँ पर जो है आपका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष ही भ्रष्ट है। अध्यक्ष जी को कुछ मालूम ही नहीं रहता है। जब तो इस्तीफा दे दे। तो ऐसा है कि हमने तो एक बार उनसे कहा भी था और मामला इतना बिगड़ गया था कि हम लोग 12 सभासद इस्तीफा देने के नौबत पे आ गए थे। तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्यों? अब आप लोगों ने समस्या को लेकर तकरीबन 15 दिन पहले नगर विकास मंत्री AK शर्मा को ज्ञापन भी दिया था जी। उस मामले में क्या अभी तक कार्रवाई हुई? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। रवैया वैसा ही है, सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। 3 ऐसे वार्ड हैं जिनमें काम कर रहे हैं लोग, बाकी 12 लोग ऐसे हैं जिनको एकदम वो सौतेलेपन से। आप तो BJP से निर्वाचित सांसद हैं, तो क्या माना जाए कि BJP सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है? अब देखिए, हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम अपने मुंह से ऐसे कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार है? भाई इसमें पार्टी का कोई मेन मुद्दा नहीं है। मतलब आपकी पार्टी का है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसे कैसे कह दें कि भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ पे EO और चेयरमैन की गलती है, तो हम कहें पार्टी लेवल पर। अभी यहाँ पे जो काम हो रहा है, घटिया क्वालिटी का ईटा लग रहा है, बालू लग रहा है, सरिया लग रहा है, यह आज आपको दिखा है। कम से कम 10 दिन से काम हो रहा है। 10 दिन से काम हो रहा था, तो हम यही सोच रहे थे ये कच्चा काम हो रहा है और ये सिर्फ बाउंड्री वाल हो रहा है। क्योंकि EO साहब द्वारा कहा भी गया था कि वो सिर्फ हम लोग कब्जा करेंगे और उसके बाद जो है कि वहाँ पे आप जो भी चाहेंगे वो बन सकता है। मुझे तो 2 दिन पहले मालूम चला। जब मुझे मालूम चला तो मैं मौके पे अपने बड़े भाई प्रवीण सिंह को लेकर जो है कि वहाँ SDM साहब के यहाँ गया था। उसके बाद कल हम लोग SDM साहब के यहाँ भी गए थे, उसके बाद नुपुर अग्रवाल जी के यहाँ भी गए थे। भाई बहुत आशा उम्मीद लगाए हैं कि यहाँ का काम रोका जाए और यहाँ विद्यालय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम जतन नाम है। आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं? जी जी।
तो आज आपके नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 नंदनगर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आए हैं, विरोध जता रहे हैं, एक निर्माण कार्य हो रहा है। तो ये कैसा निर्माण कार्य है? ये जो बंजर भूमि थी उसका जो है बाउंड्रीकरण हो रहा है। बाउंड्रीकरण के बाद जो है उसमें आगे की प्लानिंग जो है उसको देखा जाएगा, उसमें क्या किया जाए। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बन रहा है, जबकि ये नियमतः बता रहे हैं या नियम भी है कि ये आबादी के 500 मीटर दूरी पे बनाया जाए। तो ग्रामीणों का विरोध है कि यहाँ पर कूड़ा सेंटर न बनाया जाए। तो ग्रामीणों का ध्यान में रखते हुए यह काम किया जाएगा। अगर ग्रामीणों के लिए जो ना पूरे समाज के लिए अगर जो ना यहाँ की बस्ती के लिए अगर कोई हानिकारक चीज़ है, उससे हानि होने वाली है, तो उसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह करा दिया जाएगा। तो जमीन चिन्हांकन के समय तो ये चीज़ें ध्यान में लानी चाहिए थी ना कि चिन्हांकन हो रहा है यदि कूड़ा सेंटर के लिए, तो ये चीज़ें आबादी के आसपास न हो, इसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो फिर नगर पंचायत के जिम्मेदार लोगों द्वारा ये मतलब कि ऐसे कार्रवाई क्यों निर्माण कार्य की जा रही है? ना उसमें ये हुआ था ना कि उसमें कोई हानि नहीं है किसी को। इसको मालूम ही नहीं है आपको कि ये काम कौन सा हो रहा है? काम का बाउंड्रीकरण का वो था उसमें। तो इनको कैसे मालूम है कि नहीं यहाँ पे कूड़ा निस्तारण हो रहा है, आपको नहीं मालूम है? ये तो बाद में हमको मालूम हुआ कि मैंने ये यहाँ जो हमारा सेंटर बन रहा है। आप आज मौके पर आए हैं, यहाँ नगरवासियों को क्या आश्वासन दिया, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? उनको आश्वासन यही दिया जा रहा है कि इनको मानो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है जो अगर जो इससे हानि होने वाली है तो हम लोग यहाँ से हटा करके दूसरा जगह करा दिया जाएगा। ओके।